जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उसमें हमारे पास जो जानकारी पहुंची है उसमें सीमा का फ्लाइट डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में जब से सीमा हैदर का इंसिडेंट सामने आया था उसके बाद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उसमें हमारे पास जो जानकारी पहुंची है उसमें सीमा का फ्लाइट डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। इसमें सीमा ने जो 2 दफा फ्लाई किया है उसमें एक तो फ्लाई दुबई की फ्लाइट थी FZ336 उसके जरिए फ्लाई किया था। जब बच्चों के साथ सीमा दोबारा कराची से रवाना हुई है शारजा के लिए तो उस वक्त एयर अरेबिया की फ्लाइट G9542 के जरिए ये बच्चों को लेकर गई है। देखिए समीर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि सीमा की जिस तरीके से बिहेवियर था और खासकर आप बच्चों की बात कर रहे थे, सीमा के बच्चों की अगर बात की जाए तो वो जो है वो 2018 से 2021 में पैदा हुए हैं, यानी कि 5 साल से लेकर 2 साल के बच्चे सिंधी नहीं बोलते जो कि उनकी मदर टंग है। सिंधी लैंग्वेज, उसका बाप जो है गुलाम हैदर है वो सिंधी है, उसका दादा जो है वो अमीर जान वो सिंधी है। अगर हिंदुओं की बात करें जो पाकिस्तान में सिंध में रहने वाले हिंदू है वो भी सिंधी बोलते हैं, वो भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उसका व्यवहार है जब से वो हमारे देश में आई है तब से उस व्यवहार को देखते हुए साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। उसकी वजह बहुत सारी दिख रही हैं। वो 13 मई को हमारे देश में आती है इलीगल, 4 जुलाई को वो पकड़ी जाती है। ये जो 2 महीने हैं, 2 महीने में वो क्या एक्टिविटी करती है, कैसे अपने आप को हाइड करती है, कौन लोग उसकी मदद करते हैं, कौन लोग उसके साथ रहते हैं, किनको वो कांटेक्ट करती है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं। हमें ये समझना होगा कि जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वो ऐसे देश से आई है जिस देश से हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो देश हमारे साथ 50-60 साल से हमें कहते हैं आतंकवाद के दंश को दे रहा है और हम उसे झेल भी रहे हैं, चाहे वो हम सॉफ्ट हार्टेड हों। उसकी वजह ये भी हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाकिस्तान हुकूमत से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलेगी। अब समझने वाली बात यह है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें तो करें कैसे, हम ये कैसे समझे कि सीमा हैदर का सच क्या है। इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये कि जब वो 2 महीने से यहां थी तब क्या कर रही थी। अगर वो ये नहीं बता पा रही है उसके बावजूद उसके डिजिटल प्रमाण क्या कह रहे हैं, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक साइंस क्या कह रही है। और आपको समझना पड़ेगा कि जैसे वो बोलती है कि मैं सिंध प्रांत में पैदा हुई, आपको समझना पड़ेगा सिंध प्रांत में अगर वो पैदा हुई तो वो भाषा बदल सकती है, इतना कोई स्मार्ट हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा की टोन को नहीं बदल सकता। और साथ में जो उसके बच्चे हैं, बच्चे तो किसी भी कीमत पर अपनी टोन को नहीं बदल सकते, चाहे उनको कितनी ट्रेनिंग दे दी जाए। इससे साफ पता चलता है कि वो बच्चे या वो सीमा हैदर कभी भी सिंध प्रांत में नहीं रही है। देखिए इंटेलिजेंस प्रोसेस जो होता है उसमें हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जब इनपुट सब आती हैं तो जब तक 2 या 3 इनपुट्स एक दूसरे को कंफर्म ना करें तब तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं कि ये हो सकती है, क्योंकि काफी चीजें उसके अगेंस्ट हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वो प्लांटेड है, ISI की ट्रेंड है, स्पाई हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके बिल्कुल विरुद्ध जाती हैं जो मुझे लगता नहीं। तो ये अभी जैसे कहते हैं कि अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा और कुछ इनपुट्स आनी पड़ेंगी, क्योंकि कई चीजें अगर आप देखें जिस हिसाब से आप खुद ला रहे हैं कि एक औरत का बच्चों के साथ दूसरे देश से होके यहाँ तक आना, इतने फराटे से हिंदी अंग्रेजी बोलना, पासपोर्ट निकलने उसके पास 2-3 पासपोर्ट, बच्चों का हिंदी बोलना, उसको सारे कस्टम ट्रेडिशन, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि उसको किसी किस्म की सपोर्ट है ठीक पीछे से। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो सचिन के पास आके वो क्या गेन करेगी। सचिन ना कोई फौजी है, ना कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में है, एक ना कोई जम्मू में या श्रीनगर में रह रहा है या बॉर्डर के पास रह रहा है, वो NCR में रह रहा है, उसका कोई कनेक्ट नहीं है। उससे क्या इंफॉर्मेशन गेन करेगी या उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेगी ये समझ नहीं आ रहा। ये कुछ गहरी चीज भी हो सकती है, तो इसलिए मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 14 पॉइंट है मनीष, 14 पॉइंट्स। पहला, ये लैला मजनू की जो कहानी रची जा रही है ये है रेड हेरिंग। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है रेड हेरिंग मतलब दूसरे रास्ते पे निकाल दो। यथार्थ ये है, यहाँ सच्चाई ये है और दूसरे रास्ते पे निकाल दो, कंफ्यूजन कर दो। ये लैला मजनू की कहानी जो ढोल पीट रहे हैं कि सचिन ने तो इतिहास रच दिया, ये वहाँ के गांव के लोग सीमा भाभी पूरा परिवार आरती दिखा रहा है, तुलसी जी की पूजा, तुलसी माता की पूजा हो रही है, ये सब ड्रामाबाजी हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज बताओ मनीष, ये कहती है 5th क्लास पास है, ये एमए और PhD को फेल कर रही है,
जिस तरह से अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलती है, हिंदी धड़ल्ले से बोलती है, यूपी का डायलेक्ट बोलती है। जैसा मैंने कहा 1998 से मैं यहाँ हूँ नोएडा में, मुझे तो यूपी डायलेक्ट नहीं आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, मैथिली आती है। इसका मतलब ट्रेनिंग है, इसके मतलब ट्रेनिंग है। उसके बाद इसका देखो कॉन्फिडेंस कैमरा के सामने अच्छे अच्छे लोग को बत्ती बंद हो जाती है। कैमरा, बॉलीवुड के अच्छे अच्छे एक्टर्स कितना बार एक शॉट को रिहर्स किया जाता है, कितना बार, 20 बार 30 बार हो जाता है। कैमरा एक ऐसा चीज है, भय क्रिएट करता है। कैमरा कॉन्फिडेंस, ये दूसरा टेक्निक है। ये इसका जो क्वेश्चन आंसर करने का तरीका देखो, नौटंकी करने का तरीका देखो, कंपोजर इसका देखो, शांत मन। इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस इसको है कि मैं किसी भी इंक्वायरी को, किसी भी क्वेश्चन को ध्वस्त कर सकती हूं। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? 5th क्लास लड़की को नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी ने, प्रोफेशनल संस्था ने इसको कम से कम 5 से 6 महीना इसको पूरा ड्रिल किया है, ट्रेनिंग दिया है, ड्राई रिहर्सल किया है, टेस्ट किया है। जब वो पास हुई है तब हिंदुस्तान भेजा गया है। ये उसके बाद आता हूं, इसको यदि हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम था, मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं था, तो पाकिस्तान के मुसलमान क्यों नहीं बच्चे, हिंदुस्तान का बच्चा क्यों, और हिंदुस्तान के बच्चा में भी मुस्लिम बॉय लड़का क्यों नहीं, हिंदू बॉय क्यों? ये खेलते खेलते सचिन से मुलाकात कैसे हो गई? किसी मुसलमान से भी हो सकती थी मनीष। इसका मतलब सोची हुई साजिश है कि हिंदू बॉय होगा तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस जल्दी होगा। ये कार्ड है, 4 बच्चा में फिर इमोशनल कार्ड हो जाए, हाय हाय बेचारी है, 4 बच्चे कहां जाएंगे, ये तो अनाथ हो जाएंगे, बाप छोड़ दिया, माँ भी छोड़ देगी, ये तो अनाथ हो जाएंगे। और हिंदुस्तान में सब हम लोग, कुछ हमारे हिंदू भाई हैं बेवकूफ नंबर 1, वो मान जाएंगे इस बात को। यही तो भावना में बह जाते हैं लोग। चक्कर हिंदुस्तान में ही है, भावना में बहना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। कौवा बोला कान काट दिया, कान को चेक नहीं करता, कौवा के पीछे उड़ जाते। अच्छा, अब आते हैं, उसके बाद आते हैं, यदि सचमुच ये इतना सिंपल था प्रोसीजर, अब चीज, ये जो इश्क का मामला था, वीजा क्यों नहीं अप्लाई की, क्यों नहीं सीधे रास्ते आ गए? कराची से वीजा अप्लाई करो, वीजा ले लो, कराची एयरपोर्ट से लो, दिल्ली लैंड करो, चले जाओ ग्रेटर नोएडा। तो यही तो मैं बोल रहा हूं ना, नहीं मिलना चाहिए। तो वीजा नहीं मिल रहा है तो स्पेशल परमिट मांगती। ये सिंध से, कराची से, दुबई, नेपाल से ये ग्रेटर नोएडा सीधे नहीं आई है, हिमाचल प्रदेश गई, वहां से बस में आई है। ये क्यों रास्ता? नेपाल से क्रॉस की बॉर्डर तो सीधे ग्रेटर नोएडा आ सकती थी। नहीं, शक को बिठाना है। इतनी शातिर है ये 2 कदम आगे चलती है, पिछला वाला 1 कदम का पछाप बिठा देती है। उसके बाद आते हैं 2 मोबाइल का तोड़ना। यदि तुम्हारे दिल में पाप नहीं है तो मोबाइल क्यों तोड़ रही हो? मोबाइल रखो, पुलिस को बोलो चेक के लीजिए, इसमें कुछ गलती बात नहीं की है, क्यों तोड़ दी? इसका मतलब तुम एविडेंस, सबूत मिटा रही हो। 4 सिम कार्ड था तोड़ना। जब ये नेपाल से हिंदुस्तान में इंटर करती है, जो पाकिस्तान वाला फोन था और जो सिम था, बर्बाद कर दी। वो तो पुलिस ने रिट्रीव कर लिया है सब डाटा, और कहा जा रहा है कि आईएसए कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। 6 पासपोर्ट क्यों? 3 आधार कार्ड। जब तुम पाकिस्तानी औरत हो तो तुम्हारे पास 3 आधार कार्ड कहां से आ गया? इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग हैं, उसको बना के सब कुछ तैयार रखे होंगे। इसके आने से पहले आधार कार्ड बना हुआ है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि जो आधार कार्ड अथॉरिटी बनाई है उस पर इंक्वायरी हो, राजद्रोह का मुकदमा उस पर डाला जाए। ये जब आधार कार्ड लिंक कर गया वेस्ट बंगाल में राशन कार्ड से, 2 करोड़ गायब, 2 करोड़ गायब पॉपुलेशन। उसके बाद नेपाल में से ये वीओआईपी से बात करती है। मैं फौज का जनरल, मुझे वीओआईपी नहीं आता है, कोई गोपनीय बातें करना ही नहीं किसी से। तो वीओआईपी पे कौन बात करता है? हॉटस्पॉट पे कौन बात करता है? ये क्या बात छुपाना चाहती थी कि पब्लिक डोमेन में ना आए, पुलिस के कब्जे में ना आए, इंटेलिजेंस के कब्जे में नहीं आए? कुछ तो दाल में काला है। दाल में काला नहीं, दाल ही काला है। उसके बाद गुलाम हैदर कहता है, जब टीवी पे यहां बवाल निकला तो कहता है, मोदी जी मेरी पत्नी को लौटा दो, मेरी पत्नी को लौटा दो। तुम्हारा इश्क कहां गया? जब 3 महीने से वो गायब थी, कहां गया था प्रेम, पत्नी प्रेम? यदि 4 घंटा पत्नी ट्रेसेबल नहीं रहती है, मतलब दोस्त के यहां गई, डिले हुआ, फोन पे फोन चला जाता हस्बैंड का, लेट हुआ, सब ठीक तो है, सब ठीक तो है।
बच्चों के साथ गायब है 3 महीने से, और गुलाम अजीज दुबई में बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, कोई FIR नहीं। इसका मतलब है गुलाम हैदर भी इन्वॉल्व है, ISI एजेंट है, वो भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और इसीलिए मिली भगत है। तो ये कर, उसको क्या शटअप कॉल दे, जब वहां गलती से मीडिया में आई तो तू छाती पिटना शुरू कर देना, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। अब ये एक मुस्लिम औरत पाकिस्तान की, उर्दू के तो फ्लुएंसी में समझता हूं, यूपी डायलेक्ट में इतनी सरलता से कैसे बोल सकती है? तो कोई तो सिखाया होगा ना मनीष। वो ग्रेटर नोएडा पहुंचती है और 4 घंटे में मास्टरी, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम लोग को अंग्रेजी सीखने में टाइम लग गया था सैनिक स्कूल में, हिंदी मीडियम से आए थे, 1 साल तो लगा था, 1 साल। मैं तो 6 महीना बोल रहा हूं इसकी ट्रेनिंग। हम लोग तो हिंदी मीडियम से आए थे, 1 साल लगा था। 1 साल लगा था, मतलब अच्छा अंग्रेजी लिखना। हम लोग के टीचर थे मिस्टर CJW बैनर, इंग्लैंड से आए थे, और मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो गई थी कि क्लास में 2-3 लोग पास करते थे, मैं उसमें से एक था। CJW बैनर, हो सकता है अभी जिंदा ना हो, जिंदा नहीं हो गया। तो एक मुसलमान औरत पाकिस्तान की यूपी डायलेक्ट इतना बढ़िया कैसे बोल सकती है? उसके बाद एक औरत, मैं बताता हूं मनीष, तुम अपने इमेजिन करो कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, अभी यहां से पटना जाना है, तुम AC फर्स्ट क्लास में भी चल रहे हो, बच्चे दिमाग चाट जाएंगे, पापा आइसक्रीम चाहिए, पापा वो चाहिए, पत्नी गुस्सा को बोली ऐसा मारो, वैसा नहीं संभलता। AC एनवायरमेंट में जा रहे हो, पत्नी नहीं संभाल पाती है 2 बच्चों को, छुटकू को, और ये 4 बच्चों को लेके सिंध, कराची, दुबई, नेपाल, हिमाचल, ग्रेटर नोएडा, इतनी सक्षम 4 बच्चों को हैंडल कर रही है। एक और आगे बढ़ता हूं, ये 4 बच्चे इसके हैं भी नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, DNA टेस्ट होना चाहिए बच्चों का, और सीमा को पूछना चाहिए कि किसके बच्चे हैं ये 4। उसके बाद एक और बिंदु, जो ये जो इसका सचिन का फैमिली जिस तरह से आवभगत किया है, स्वागत किया है इस औरत का, वो भी संदेह का कारण है। एक चीज बताओ, बिहार में मान लो तुम अपने भाई, छोटे भाई के लिए शादी के लिए किसी लड़की को देखने जाते हो, वहां निकलते हो तुम, तुम्हारा चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी जाते हो, लड़की को देखे, क्या सभी परिवार वालों का ओपिनियन एक होता है कि लड़की अच्छी शादी? इम्पॉसिबल। कोई बोलेगा थोड़ा नाक थोड़ा सा टेढ़ा, सांवली, मुंह में पानी तो सांवली है, बोलने में पता नहीं कैसे बोलती है, 50 तरह का किंतु परंतु होता है। और यहां एक दुश्मन देश की औरत आती है, आरती से स्वागत होता है, आरती से स्वागत, ढंग है सचिन, इतिहास लिख दिया। इसका मतलब स्क्रिप्ट पहले लिखा जा चुका है, माल पानी पहले घर पहुंच चुका है। माल पानी किसने दिया? ISI नहीं दिया, ISI ने। ये पहले भी नेपाल जा चुका है, मिल चुका है, पहले भी जा चुका है, मिल चुका है। और 2020 में तो सचिन गया था पाकिस्तान। तो ये जो लैला मजनू की कहानी है, ये जो 14 पॉइंट मैंने बोला, ये दर्शाता है कि ये फरेब है, ISI का प्लान है। 2024 के पहले हिंदुस्तान में दंगा करो, कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट को न्यूट्रलाइज करो, प्रधानमंत्री जी को टारगेट बनाओ, 600-700 जो हैं नाग कन्या को ट्रेन करो, उनको भेजो, और कई सचिन को लपेटो। और यूनिट नंबर 412 के बारे में मैं उल्लेख करूंगा। पाकिस्तान ISI की यूनिट 412 है, जो सिंध में लोकेटेड है, कैप्टन मेजर हेड करता है, और उसका काम ही है कैप्टन और मेजर का, कि सिंध में बहुत सुंदर सुंदर नारियां होती है, पता नहीं उस धरती का कमाल है। तो ऐसे ऐसे जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, उनको, उनके ब्रिगेड तैयार करो, उनको शॉर्टलिस्ट करो, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू करो। यूनिट 412 ने एक स्टूडियो बना के रखा है, जिस स्टूडियो में हनुमान जी का फोटो, मां लक्ष्मी का फोटो, मां सरस्वती का फोटो, भगवान राम का फोटो, पूरा सनातनी बैकग्राउंड है उसमें। और इसीलिए तो DRDO अफसर फंस गया। और हम लोग, पता नहीं हिंदुस्तानी को ब्रेन कब आएगा, मुझे समझ में आता है मनीष। एक आंसू औरत का देखा, एकदम 4 कंटीजेंसी है, या तो डिपोर्ट कर दिया जाए, या हिंदुस्तान में ट्रायल किया जाए, फास्ट ट्रैक को माध्यम से किया जाए, कसाब की तरह 1.5-2 साल लटकने की जरूरत नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। कैपिटल पनिशमेंट में डेथ बाय हैंगिंग भी हो सकता है। भाई कसाब को हमने हैंग किया था कि नहीं किया था? पार्लियामेंट में जो अटैक किया था उस पर हमने हैंग किया कि नहीं?
उसको हैंग किया था कि नहीं? पाकिस्तान पे हम गोली चलाते कि नहीं चलाते? गोली क्या चलाते हैं कि उसको गुदगुदी हो, गुदगुदी के लिए चलाते हैं कि मारने के लिए चलाते हैं? क्यों? क्योंकि दुश्मन है। तो ये भी तो दुश्मन है। हाँ, प्रेसिडेंट साहिबा को पिटीशन दे, यदि प्रेसिडेंट साहिबा कन्विंस्ड है कि मर्सी होनी चाहिए तो मर्सी चाहिए। शी इज द बॉस। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।